We actually got a lot of those. Yeah, some of the guys use them as paperweights. मैं टीवी को सीरियस नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन जब से इन्होंने लोकी सीरीज में इन्फिनिटी स्टोन्स की बेइज्जती की है तो मेरे को रातों को नींद नहीं आती। तो काफी सारी जांच पड़ताल और इंटरडायमेंशनल रिसर्च के बाद मुझे ये बात पता चली कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स अपने डायमेंशन या रियलिटी से हटके जर्नली बाकी किसी और डायमेंशन या रियलिटी में काम नहीं करते, क्योंकि थानोस ने किसी किसी रियलिटी में इसे काम कराया भी है। लेकिन यह बात कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हर रियलिटी में काम करे ही। जैसे कि एक बार काउंसिल ऑफ रीड के एक अल्टरनेट रीड रिचर्ड्स ने यह बात समझाई है कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूनिवर्स से हटके बाकी किसी यूनिवर्स में काम नहीं करते। तो भाई लोग इधर टीवीए के साथ स्पेशल सी बात क्या है? तो एक्चुअली में टीवीए की एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है एमसीयू के नल टाइम जोन में, जो बाकी यूनिवर्स के किसी भी समय की धारा से अलग एग्जिस्ट करता है। उसका अस्तित्व ही अपने समय की धारा से सबसे अलग है। और इस टाइम जोन, और अगर सिंप्लीफाई होके कायदे से कहूं तो इस लूप होल का फायदा टाइम वेरिएंस अथॉरिटी चाप के उठाता है। अब देखो, टीवी का आधिकारिक क्षेत्र पूरा मल्टीवर्स है, मगर मल्टीवर्सल होने के बावजूद भी इनका टेम्पोरल अथॉरिटी कैंग के टेम्पोरल अथॉरिटी से 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। पता नहीं भैंचोद नापते कैसे है। टीवी का हर एक एम्प्लॉय लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट रखता है, क्योंकि इन्हें पैदा नहीं क्रिएट किया जाता है किसी स्पेशल प्रोसेस के थ्रू। और बाय द वे, मुझे जानना है ये स्पेशल प्रोसेस है क्या। मगर इतना सब कुछ कायदा कानून व्यवस्था और एल्गोरिदम होने के बावजूद भी इन्हें लोगों की कमी पड़ी जाती है अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। तो ठीक ये इसी तरह लोकी जैसे अलग अलग लोगों को या फिर अलग अलग टीम्स को एक साथ रिक्रूट करते हैं अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, कभी उनकी मर्जी से या फिर कभी जबरदस्ती। इतने अच्छे भी नहीं है ये सब। अब देखो, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। क्या नल टाइम जोन में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इनफाइनाइटली पावरफुल? अब देखो, इसके भी 2 आंसर्स हैं, हाँ भी और ना भी। अब देखो, टीवी के पास इतनी तो ताकत है कि वो किसी भी टाइमलाइन को सही कर सकता है, नई टाइमलाइन क्रिएट कर सकता है और चाहे तो कोई भी टाइमलाइन मिटा सकता है। मगर ये सब सारी चीजें गलत ना हो जाएं, उसके लिए इनके पास भी अपना खुद का एक फ्री और फेयर जस्टिस सिस्टम है, जहां पे ये लोग विक्टिम या गिल्टी को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके ऊपर वाजिब कार्यवाही चलाते हैं। लेकिन जब से हमने लोकी सीरीज में इनका जस्टिस सिस्टम को देखा है, मुझे पता चली गया है कि ये कितना जस्टिस देते हैं। बच्चों, इतनी सारी पावर्स, टाइमलाइंस, टाइम के साथ खेलना, पॉसिबिलिटीज, मगर फिर भी लोग इनकी मार के चले जा रहे हैं। फॉर श्योर टीवी पावरफुल है, लेकिन वो नल टाइम जोन में रहने का फायदा उठाता है। इनकी टेक्नोलॉजी विंटेज टच के साथ बहुत ही ज्यादा एडवांस है, लेकिन उनका उस पर पूरा कंट्रोल नहीं है। कोई भी मेटा ह्यूमन का शख्स भी टीवी के बंदों को आराम से हैंडल कर सकता है, क्योंकि अगर इनके पास इतना ही दिमाग होता तो ये N+1 का फॉर्मूला उठा के लोगों को हरा ना देते। और अब जहां बात आती है टीवीए की, तो वहां बात आती है टाइम कीपर्स की, क्योंकि अगर टीवीए से मसला लेना है तो टाइम कीपर से भी लेना पड़ेगा, क्योंकि टीवीए टाइम कीपर्स की वजह से ही इतना पावरफुल है। तो हाँ भाई, टीवीए के फाउंडर्स टाइम कीपर्स हैं पावरफुल बाहर से, क्योंकि ये 3 टाइम कीपर्स टाइम ट्विस्टर्स के फेलियर्स का नतीजा हैं। दैट मींस कि टाइम कीपर्स किसी के फेलियर की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। फॉर श्योर इनके पास ग्रेट लेवल ऑफ पावर है, टेम्पोरल एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पूरी की पूरी सेना को सेकंड्स में जवान या बुढ़ा बना सकते हैं। लेकिन एसगार्डियंस जैसे वर्चुअल इमॉर्टल बीइंग्स इनके प्रभाव को रेजिस्ट कर सकते हैं। ये बात सुनकर लोकी जरूर खुश होगा। तो गुरु लोग, ये टाइम कीपर्स दूसरी रियलिटी में आराम से ट्रैवल तो कर ही सकते हैं, और यहाँ तक कि वो दूसरी रियलिटी के बीइंग्स को भी कभी भी जबरदस्ती बुला भी सकते हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी बात नहीं है कि इन्हें हराया नहीं जा सकता। डॉक्टर डूम ने नल टाइम सीक्वेंसर 2 हासिल कर लिया था एक्स्ट्रा डायमेंशनल ट्रैवल करने के लिए, तो टीवी वालों की फटना चालू हो गई, तो उन्होंने उससे जबरदस्ती एक जब्त कर लिया और दूसरा वाला डॉक्टर डूम ने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और इन सबसे टक्कर लेने के लिए इनके पास ही एक डिवाइस है, रेडियो एक्टिव कैनन, और जिस शख्स पे इनकी एंटी टेम्पोरल रेस की बौछार पड़ जाए, उस शख्स की एग्जिस्टिंग रियलिटी ये उधेड़ के रख देता है, जिससे उसकी पूरी टाइम और पूरे रियलिटी के अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसका असर टाइम कीपर्स पे भी होता है। इसका एक अपडेटेड वर्जन है रेडियो एक्टिव कैनन का, अपडेटेड वर्जन है क्रोनो कैनन, जिससे इन्हें घुटनों पे लाया जा सकता है। क्योंकि एवेंजर्स फॉरएवर कॉमिक में फॉरएवर क्रिस्टल नाम का एक पावरफुल मैग्निफिसेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिससे वो क्रोनो कैनन से एक फॉरएवर क्रिस्टल को कंबाइन करके इन टाइम कीपर से लड़ाई लड़ते हैं, वो भी खोपड़ा फोड़ वाली। और उस कॉमिक में कैप्टन अमेरिका के नेतृत्व में एवेंजर्स के साथ मिलकर इन्होंने टाइम कीपर्स को हरा दिया था, काइंड ऑफ, क्योंकि स्टीव साहब को मजा तो नहीं आई थी, मगर काम हो गया था। तो गुरु लोग, टीवीए पावरफुल है, मगर इतना भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स के जब एवेंजर्स को लीड करें तब वो हारते ही हैं। और इससे भी बड़ी सबसे बेइज्जती वाली बात ये बताऊं, रीड रिचर्ड्स ने एक बार टीवीए के कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस डाल दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा टीवीए हिल जाता है। इसके बाद भी एक बार तो शी हल्क ने टीवीए के हेडक्वार्टर से एक कैदी को भगा दिया था। कैसे मैं पावरफुल मान लूं तुमको? तो अब गुरु एमसीयू का नया दौर शुरू हो चुका है, और भी कई सारे पावरफुल फोर्सेस इंट्रोड्यूस होंगे, नए नए सेलेस्टियल वेपन्स भी हमें देखने को मिलेंगे, और उनमें से टीवी भी इनमें से एक का भागीदार होगा। लेकिन पावर हाउस होने का पूरा जिम्मेदार हो, मैं नहीं मानता। भले ही इनके पास इन्फिनिटी स्टोन्स एज अ पेपर वेट की तरह रद्दी के भाव पड़े हों, मगर ये पावरफुल नहीं है। ओरिजिनल लोकी का कॉपी कैरेक्टर पूरे के पूरे टीवी को हिला देता है, तो बाकी बात तो छोड़ ही देते हैं।
खैर फिर भी उसके बाद भी तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि TVA पावरफुल है, मगर उसके अलावा क्या मल्टीवर्स के पूरे पावर हाउस है? मेरे को नहीं लगता। इसके अलावा भी कुछ हमें सरप्राइजिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि अपने इन्फिनिटी स्टोन्स वाला सीन, पूरी की पूरी टाइमलाइन खत्म करने वाला सीन। मगर इसके अलावा इनकी पोटेंशियल और पावर्स कहां तक एक्सटेंड की जा सकती हैं? तुम्हें क्या लगता है कि आगे क्या देखने को मिलेगा? उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।